नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आपने टाइम एंड वर्क के पिछले पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क के पार्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पिछले 2 पार्ट्स देखना जरूरी है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं मैथ्स की नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये पार्ट 3 रहने वाला है टाइम एंड वर्क का, और ये मॉडरेट लेवल का रहेगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक नॉलेज क्लियर किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, A and V can do a piece of work in 12 days and 18 days respectively. A begins to do the work and they work alternately, one at time for one day each. The whole work will be completed in, ठीक है, तो होल वर्क जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। यहाँ पे हिंदी में है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए काम को शुरू करता है और दोनों काम वैकल्पिक दिनों में करते हैं, तो सारा काम कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए क्या है, ए एंड बी किसी काम को करते हैं। ठीक है, तो इसका एंड वैकल्पिक का मतलब यहाँ पे हिंदी में बोला है, या फिर इंग्लिश में बोले तो अल्टरनेटली दिया है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ए ही काम करेगा। ठीक है, एक दिन में पहले दिन में ए काम करेगा, ठीक है, और दूसरे दिन में, पहले दिन में ये करेगा, दूसरे दिन में ये करेगा। ठीक है, तो 2 दिन के लिए ए भी काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिनों में ए पहले दिन में ए करेगा, दूसरे दिन में बी करेगा। उसी तरह अगले नेक्स्ट थर्ड डे में क्या होगा, ए काम करेगा, फोर्थ डे में बी काम करेगा, फिफ्थ डे में ए काम करेगा, सिक्स्थ डे में बी काम करेगा। तो इसका मतलब ये होता है अल्टरनेटिवली का। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बोला गया है। तो यहाँ पर अब हमें बोला गया है कि ए जो है वो काम को शुरू करता है। ए काम को शुरू करता है, ठीक है, ए काम को शुरू करता है और ये काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी तरह बी जो है वो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका एलसीएम देखें, तो जैसे कि हम पहले करते थे कि ए और बी के जो डेज गिवन होते हैं उनको हम एलसीएम में ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम जो आएगा ये 36 आएगा। ठीक है, 36 आएगा। यहाँ से 12 गुना 3 36 होता है, तो 3 जो है वो एक दिन की एफिशिएंसी ए की आ गई। और यहाँ पर बी की देखें तो बी 18 गुना 2 36 होता है, तो 2 जो है वो बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। अब हम यहाँ पे देखें तो जब मैं ए और प्लस बी करूँगा, ए प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और 36 हमारा क्या आ गया, 36 आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क जो है वो 36 होगा। 36 जो है यहाँ पर पूरा काम होगा। अब देखो ए और बी 5 आ गया। अब 5 जो है ये 2 दिनों का काम है ए बी का, 2 डेज वर्क। ठीक है, ये 2 डेज वर्क क्यों है, क्योंकि पहले दिन का ए काम करेगा और दूसरे दिन में बी काम करेगा। ठीक है, पहले दिनों में ए ने काम किया कितना, 3 काम किए, और दूसरे दिन में बी ने कितना काम किया, 2 काम किए, तो ये 2 डे का वर्क हो गया। ठीक है, बट हम नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो सम होता है वो 1 डे वर्क होता है ए और बी का। बट इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि अल्टरनेटिवली काम हो रहा है तो पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन बी काम करेगा, तो दोनों का सम जो है वो 5 आ गया, और ये 2 दिनों का काम है। ठीक है, तो ये है बोला गया है। अब यहाँ पे बोला गया है ए begins to do the work and they work alternatively। ठीक है, अब यहाँ पे ए शुरू कर रहा है काम को, उसके बाद बी करेगा, उसके बाद फिर ए करेगा, उसके बाद फिर बी करेगा। तो अब देखते हैं हमारे पास टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क 36 है, और 2 दिनों का काम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पे 7 से गुना करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 35। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 35 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7 दोस्तों मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं 5 जो है 2 दिनों का वर्क है और टोटल वर्क हमारे पास 36 है। ठीक है, तो 5 जो है वो 2 दिनों का काम है। 5 जो है हमारा ये 2 दिनों का काम है, ये डेज हैं और ये वर्क है।
2 दिनों का काम जो है वो 5 यूनिट है। अगर मैं यहाँ से 7 से गुना करूँ और इसको भी 7 से गुना करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाए, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 14। मतलब 14 दिनों में हमारा कितना यूनिट काम हो गया, 35 यूनिट काम हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट बच गया, 1 यूनिट बच गया, क्योंकि 36 हमारा टोटल काम है, 35 हो गया और 1 बच गया। तो ये जो 1 काम है ये दोबारा फिर ए ही शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं ए बी, ठीक है, ए बी। ये जब पेयर बनेंगे तो ए बी, तो 7 जो पेयर बने उसमें उसके बाद ये पेयर ख़त्म होने के बाद ए द्वारा उसी काम को शुरू करेगा। बट ए जो है वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है, बट हमें यहाँ पे करना कितना है, 1 यूनिट ही करना है, क्योंकि 1 यूनिट ही बचा है, 3 यूनिट नहीं करना है। बट ए तो 3 यूनिट कर सकता है। तो ये जो 1 यूनिट है इसका मतलब ये हुआ कि ए इस 1 यूनिट को कितना टाइम लगाएगा, 1/3 डेज लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम कितना लगेगा, जो 1 यूनिट काम बच गया उसको ए लगाएगा 1/3 डे, ठीक है। और यहाँ पे 14 दिन पहले से ही हो गए हैं, तो टोटल टाइम यहाँ पर टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज यहाँ पर कितने लगेंगे, टोटल दिन कितने लगेंगे, 14 तो पहले आ गए हैं हमारे पास, प्लस जो 1 यूनिट बच गया है काम उसको 1/3 डेज में होगा। तो ये हमारे पास आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 का 1/3 डेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 14 का 1/3 दिन, 14 का 1/3 दिनों में, ठीक है। ये है इसका आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी अल्टरनेटिवली का कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा तो आपने सिंपली यहाँ पे ऐसे करना है कि 2 दिनों में जो यूनिट काम हो रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जिससे यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएट आंसर आ जाए, ठीक है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3 एंड रेशियो 4। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द होल वर्क आर इन द रेशियो 3/4, 9/16, 4/3, नन ऑफ दिस। बोला, हिंदी में बोला गया है ए और बी किसी काम को करने की दर का अनुपात कितना है, 3/4 है। तो उसी काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों का अनुपात होगा 3/4, 9/16 एंड 4/3, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ए और बी की कितनी, एफिशिएंसी की रेशियो कितनी है, एफिशिएंसी का मतलब काम करने की दर। एफिशिएंसी जो है वो ए और बी कितनी है, वो कितनी है, 3/4। आपने हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है, एफिशिएंसी जो होती है ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, टाइम की। टाइम मीन्स डेज की, ठीक है। जो भी टाइम होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हमेशा आपने ये ध्यान रखना है। तो जो भी एफिशिएंसी होती है अगर हम उसको, ये होती है 1/टाइम के इक्वल होती है, ये फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास एफिशिएंसी बोला गया है 3/4। तो बोला गया है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन, कितना टाइम लगेगा इसी काम को ख़त्म करने के लिए। तो नंबर ऑफ डेज की रेशियो क्या होगी, ए और बी की। एफिशिएंसी हमारे पास ये आ गई, तो टाइम का रेशियो जो होगी, टाइम जो होगा फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब A/B। तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 और रेशियो 1/4, ठीक है। सो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी 4, यहाँ से ये आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी 4/3, मतलब टाइम की यहाँ पे कितना आ गया, ये टाइम की रेशियो आ गई 4/3। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके सिंपली क्या करना है, यहाँ से ये जो एफिशिएंसी की रेशियो गिवन हो गई उसको आपने रिवर्स कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 3 और 4 दिया है, आपने रिवर्स कर देना है 4/3 और आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, सी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोला गया है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। इफ देयर वर 8 men more, the work could be finished in 10 days less. How many men were originally there? कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। अगर 8 आदमी ज़्यादा होंगे तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। शुरुआत में कितने आदमी थे। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि किसी काम को करने के लिए कोई, मतलब हमें यहाँ पे बोला नहीं गया है कि कितने आदमी उस काम को कर रहे हैं। हमें एक ये जो है वो हमें
कंसीडर करना है, ठीक है। हमें मान के चलना है कि कोई आदमी जो है, मान लो हमने एक्स मान लिए, एक्स आदमी जो है किसी काम को 60 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। कितने आदमी हैं जो, कोई आदमी हैं जो 60 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है। नेक्स्ट बोलता है नेक्स्ट केस में कि इफ़ देयर वर 8 मैन मोर, अगर ये जो आदमी थे इनमें 8 और ज़्यादा होते, ठीक है। सपोज करो ये 12 आदमी हैं, ठीक है। 12 आदमी जो है वो 60 दिनों में काम को कर रहे हैं। तो उसके बाद बोल रहा है कि 8 अगर आदमी और ज़्यादा होते, अगर 12 की जगह हम 8 और ऐड कर देते 12 में, तो ये काम कितनी जल्दी फिनिश हो जाता, तो ये काम हो जाता 10 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता। मतलब ये जो 60 दिनों में काम ख़त्म हो रहा है, तो ये कितने दिनों में ख़त्म हो जाता, 50 दिनों में ख़त्म हो जाता। तो ये क्वेश्चन में यह सब बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, जो हमने पिछला पार्ट 2 देखा है उसमें हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि m1 जो होता है इंटू d1, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 होता है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था पार्ट 2 में। दोस्तों अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको देख लेना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही दिए गए हैं, ठीक है। सो ये आपके पार्ट 2 में डिस्कस किया गया है। अब ये फॉर्मूला जो है इसमें क्या बोला गया है, जो इनिशियली मैन होते हैं, ठीक है। पहले केस में जो हमारे पास दी होती हैं वैल्यूज़ वो यहाँ पे पुट होती हैं, और सेकंड केस की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट होती हैं, ठीक है। हमें बोला गया है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। सर्टेन नंबर हम मान के चलते हैं, लेट द मेंस ओरिजिनली है मेंस, लेट द मेंस हम मान के चलते हैं कि वो एक्स मैन है, ठीक है। तो एक्स m1 हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया x आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनली हैं, पहले शुरुआत में थे हमारे पास मैन जो है वो x थे, ठीक है। तो ये हमने m1 मान लिया। हमारे पास d1 कितना गिवन है, 60 गिवन है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या बोला है, अगर 8 आदमी उनमें ज़्यादा होते, मतलब x जो आदमी हैं उनमें 8 और होते, तो सेकंड केस में बोला गया है, मतलब m2 में बोला गया है कि इनमें 8 और आदमी होते, मतलब x प्लस 8 हुआ आदमी, तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, D2 हमारे पास कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। मतलब 60 से बदले 50 में ही ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ये जो हमारे पास गिवन है, तो ये आ जाएगा m1 की जगह x आ जाएगा, d1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 60 इज़ इक्वल टू m2 हमारे पास आ जाएगा x प्लस 8 एंड d2 हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटू 50, ये 50 आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 60x, जब हम 60 को x से गुना करेंगे तो 60x आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 50। अब इसको 50 को हम, क्योंकि ब्रैकेट है तो हम बारी बारी अंदर गुना करेंगे, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा 50x प्लस ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा गुना करके 400 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम, तो 60x को हम यही रहने देते हैं, और ये x यहाँ जो प्लस का है ये लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा माइनस का 50x इज़ इक्वल टू 400। अब हम देखें तो ये, अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 10x और इज़ इक्वल टू 400, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 400 भाग 10, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास कितना, x आ गया हमारे पास 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैन कितने थे, लेट द मैन, मतलब x हमने माने थे, तो हमारे पास मैन कितने आ गए, हमारे पास मैन आ गए 40। मतलब शुरुआत में कितने आदमी थे, 40 थे, ठीक है। शुरुआत में कितने आदमी थे, 40 थे, तो इसका राइट आंसर हुआ 40। ये है इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपने इस फॉर्मूले को पार्ट 2 में जरूर देख लेना है, ठीक है। वहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। कमल जो है वो काम को 15 दिनों में ख़त्म करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है, बिमल इज़ 15% मोर एफिशिएंट देन कमल। बिमल जो है वो कमल से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। द नंबर ऑफ डेज बिमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 दिनों में, 10 का 1/2 दिनों में, 12 दिनों में या फिर 14 दिनों में। हिंदी में बोलता है, कमल किसी काम को 15 दिन में करता है। बिमल की कार्य करने की क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो बिमल उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 10 दिनों में, 10 का 1/2 दिनों में, 12 दिनों में या फिर 14 दिनों में। देखो यहाँ पे हमें गिवन है कमल
काम को कितने दिनों में करता है, किसी काम को वो करता है 15 दिनों में, ठीक है, कोई भी काम है उसको 15 दिनों में करता है। अब ये बोला गया है बिमल रेशो कमल, बिमल और कमल के बारे में बोला गया है कि बिमल जो है वो 50% अधिक एफिशिएंट है किससे, कमल से, ठीक है, बिमल जो है ये 50% अधिक एफिशिएंट है। सपोज करो कमल जो है वो 100% काम कर सकता है, तो बिमल इस कितना करेगा, 50% ज़्यादा करेगा, मतलब 100 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 150, ठीक है। तो ये इनकी रेशियो आ गई एफिशिएंसी की, ये किसकी एफिशिएंसी की रेशियो है, ये एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से देखें हम तो 2 पंजे 10 होते हैं और 3 पंजे 15 होते हैं, मतलब ये एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से ये एफिशिएंसी आ गई 3:2, 3:2 आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कमल जो है वो, बिमल जो है, बिमल एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, और कमल जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। अब कमल टोटल काम 15 दिनों में करता है और एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो कमल का पूरा काम कितना हो गया, कमल का पूरा काम, कमल का पूरा काम कितना हो गया, ये हो गया कितना, 15 गुना 2। 15 गुना 2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 जो है वो एक दिन का काम है, 1 यूनिट 1 डे वर्क है, और टोटल जो है कमल 15 दिनों में काम करता है, तो 15 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाता है 30, मतलब कमल का पूरा काम जो है वो 30 है, ठीक है, 30 टोटल काम है। अब बोला गया है कि बिमल जो है उसी काम को, ये जो टोटल काम है बिमल उसी को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पे टोटल तो 30 आ गया और बिमल का एक दिन का काम 3 है, तो बिमल कितना टाइम लेगा उस इसी टोटल काम को करने में, बिमल टेक टाइम इज इक्वल टू 30/3, मतलब 3 एकम 3 और 3 10 गुना 10 ये होता है 30, तो ये 10 आ गया, मतलब 10 डेज आ गए, ये आ गए 10। तो यहाँ से ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा, 10 दिन, बिमल जो है वो 10 दिनों में इस काम को करेगा, ठीक है, ऐसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। हमारे पास कमल का दिया है कि 15 दिनों में कमल किसी काम को पूरा करता है, बिमल जो है वो 50% अधिक है कमल से एफिशिएंट, हमने मान के चला कि कमल जो है वो उसकी एफिशिएंसी 100% है, तो कम बिमल की कितनी होगी, 1.5 होगी, क्योंकि 50% अधिक है बिमल एफिशिएंट कमल से। सो अगर हमने इनको कैंसिल आउट किया तो ये 3:2 हमारे पास आ गया, 3:2 आ गया। अब हमने देखा कि ये जो एफिशिएंसी है ये 1 डे वर्क की होती है, जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये 1 डे की होती है, ठीक है, एक दिन की एफिशिएंसी होती है। अब कमल जो है वो 2 यूनिट काम जो है वो एक दिन में करता है, और टोटल 15 दिन लेता है काम को पूरा करने में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 गुना 2, तो ये 30 आ गया, ठीक है। तो बिमल इसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो बिमल का एक दिन का काम 3 है, 3 यूनिट काम करता है, और टोटल काम है 30, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 दिन बिमल आ जाएगा दम बिमल का, ठीक है, तो 10 दिनों में बिमल काम को करेगा। ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 5th क्वेश्चन है, 3 men and 5 women take to do a work in 12 days. How long will 6 men and 5 women take to finish the work? 4 days, 10 days, 15 days या 20 days? 3 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पे बोला गया है कि 3 men प्लस 5 women, 5 औरतें जो हैं वो काम को 12 दिनों में करते हैं। तो अगर हमारे पास 6 मैन हैं प्लस 5 वुमेन हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ठीक है, ये पूछा गया है हमारे से। अब हमें नहीं है पता ये कितने दिनों में पूरा होगा, दोस्तों इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है जिससे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे होता है 1/x/m इंटू ए प्लस y/n इंटू ए। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को करने का। अब हमें क्या पता कि x
किस वैल्यू को हम मानते हैं, m किस वैल्यू को मानते हैं, a किसको मानते हैं, या फिर ये y और n किसको मानते हैं। हमने ये देख के चलना है कि जो हमारे पास गिवन होती हैं चीज़ें, ठीक है, 3 और 5 जो हमारे पास गिवन चीज़ें होती हैं, इनको हम मान लेते हैं m और n। हमारे पास m कितना है यहाँ पर, ये होता है m हमारे पास यहाँ पर 3 है, और n कितना है हमारे पास, n जो है हमारे पास ये है 5, ठीक है, ये हमारे पास एम एन होते हैं। और जिसका हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, जिसका हमने निकालना होता है कि 6 मैन और 5 वुमेन जो हैं वो कितना दिनों में काम को करेंगी, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्स और वाई होते हैं। तो एक्स हमारे पास कितना है 6 और वाई कितना है हमारे पास 5, ठीक है। सो और ए क्या होता है हमारे पास, ए जो होते हैं वो ये दिन दिए होते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास 3 मैन और 5 वुमेन्स हैं वो 12 दिनों में काम को करती हैं। तो ये जो 12 है ये ए होते हैं, ठीक है, 12 ये क्या है ए है, ये बोला गया है, ठीक है। तो अब हम देखें तो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को भरें तो ये आ जाएगी 1/x, x हमारे पास 6 है, 6/m, m हमारे पास है 3 × 12 प्लस हमारे पास यहाँ पे y है कितना, y है 5/n कितना है 5 × 12, ये है हमारे पास। अब हम देखें यहाँ पर तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ, और ये अब देखो 1/12 यहाँ पर भी है, 1/12 यहाँ पर भी है, मैं इस 1/12 को कॉमन लिख लेता हूँ बाहर, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, और अंदर आ जाएगा 6/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5/5, 5/5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/12 तो यहीं पर रहेगा, ठीक है, 1/12 हमारे पास यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, 1/, ये जगह 1/12 तो हमारे पास यही रहेगा, और अंदर आ जाएगा इसको जब हम 3 एकम 3 और 3 × 2 6 होता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया 1/1/12 12, और गुणा 2 + 1 3 होते हैं, ठीक है, तो ये आ गया 3 एकम 3 होता है, 3 चौके 12 होता है। अब हम देखें तो ये 1/4 हमारे पास आ गया, ये यहाँ पे 1/4 आ गया। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 × 4, मतलब ये आ गया हमारे पास कितना 4 डेज आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ गया कि 6 मैन और 5 वुमेन जो हैं वो इस काम को 4 दिनों में करेंगी, ठीक है। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस जो कि अलग थे पहले और सेकंड दूसरे पार्ट से, ठीक है। पहले पार्ट में हमने बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे, सेकंड पार्ट में हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पढ़े थे, और इस पार्ट में हमने और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है। तो ये थे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम हो सकता है टाइम एंड वर्क का 4th पार्ट लेके मैं आऊँ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।